तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के नए स्लैब के बारे में कि पहले कितने स्लैब थे, अब कितने स्लैब हैं और कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन कौन सी चीजें महंगी होंगी। और यदि आप कार के शौकीन हो तो किस कार की प्राइस कितना होगी, यह भी आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। तो दोस्तों जीएसटी के पुराने स्लैब की बात करें तो कुल चार हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो अब भारत सरकार ने इसमें जो है बहुत बड़ा बदलाव किया है। 12% और 28% स्लैब को हटाकर 5% और 18% में इस सारे स्लैब को जोड़ दिया है, जिससे कि भारत के नागरिकों के लिए बहुत खुशी की बात है। इस बदलाव के बाद जीएसटी के अब कुल तीन स्लैब हैं, 5%, 18% और 40%। तो चलिए अब समझते हैं हर एक स्लैब के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं। पहला है 5% स्लैब, जिसके अंतर्गत एफएमसीजी सेक्टर आता है, जैसे कि रोज़मर्रा की सामानें हो गई, जिसमें साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, जिसे पहले 18% स्लैब में रखा जाता था, लेकिन अब जो है इन्हें 5% स्लैब में कर दिया गया है। फिर उसके बाद घी हो गया, मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, नमकीन हो गया, जाम हो गया, चीनी हो गया। पहले इन्हें 12 से 18% स्लैब में रखा जाता था, लेकिन अब इन्हें भी जो है 5% स्लैब में कर दिया गया है। अब आता है घरेलू सामानों का क्षेत्र, जैसे टेबल वेयर हो गया, बर्तन हो गया, बाल्टी हो गया, छाता हो गया, खिलौने हो गए, स्टेनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। इन्हें भी जो है 5% स्लैब में रखा गया है। फिर उसके बाद आता है कृषि का क्षेत्र, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर टायर हो गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया। पहले इन्हें भी जो है 12 से 18% स्लैब में रखा जाता था, लेकिन अब जो है इन्हें 5% स्लैब में कर दिया गया है। अब आता है पर्यावरण और ऊर्जा का क्षेत्र, जैसे कि सोलर पैनल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस हो गया। ये सारी चीज़ें 5% स्लैब के अंतर्गत आती हैं। इनका भी दाम जो है कम हो सकता है। दूसरा है 18% स्लैब, जिसके अंतर्गत मिड रेंज और इंडस्ट्री आइटम्स आ जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो गया। इसमें जो है जैसे सीमेंट हो गया, तो वह जो है पहले 28% स्लैब में आता था, लेकिन अब इसे जो है 18% स्लैब में कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल का क्षेत्र, जिसमें जैसे छोटी कारें हो गई, उनका इंजन यदि पेट्रोल का है तो 1200 सीसी होना चाहिए और डीजल का है तो 1500 सीसी होना चाहिए, और यदि मोटरसाइकिल है तो 350 सीसी से कम ही होना चाहिए। तो उन सभी का ऑटो पार्ट्स जो है पहले अलग अलग स्लैब में आता था, लेकिन अब इन सारे को यूनिफॉर्म करके 18% स्लैब में रखा गया है। अभी आपको वीडियो के लास्ट में यह भी दिखाऊंगा कि किस किस कंपनी के कार की प्राइस कितना कम हुई है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र, जिसमें एयर कंडीशन हो गया, टीवी हो गया जो कि 32 इंच से बड़े के हैं, और डिशवाशर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया। पहले इन्हें 28% स्लैब में रखा जाता था, लेकिन अब जो है इन्हें जो है 18% स्लैब में रखा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो 18% स्लैब है, इसमें गाड़ी हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए, ये सारे जो है 18% स्लैब के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इनकी भी प्राइस जो है कम हो सकती है। तीसरा है 40% स्लैब, जो कि नया है, जिसके अंतर्गत लग्जरी और सिंस गुड्स की चीज़ें आती हैं, और यह जो है महंगी और हानिकारक वस्तुओं के लिए बनाया गया है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है चलिए देख लेते हैं। जैसे कि सिगरेट हो गया, तम्बाकू हो गया, गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, और शुगर ड्रिंक्स हो गया, एनर्जी हो गया, फ्लेवर्ड बेवरेजेस हो गया। ये सारी चीज़ें जो धूम्रपान वगैरह नुकसान हानिकारक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है 40% स्लैब में रखी गई हैं, और इन्हें जो है महंगा भी कर दिया गया है। फिर उसके बाद लग्जरी गाड़ियों की बात करें, जो महंगी महंगी और लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जो कि 1200 पेट्रोल में जो कि 1200 सीसी से अधिक है, और डीजल में जो है 1500 सीसी से अधिक है, जैसे कि इसके उदाहरण में EX-UV आ जाती है। तो ऐसी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं यह भी महंगी होने वाली है। और जिन मोटरसाइकिल का इंजन जो है 350 सीसी से अधिक है, जैसे कि रॉयल एनफील्ड हो गया, बुलेट वगैरह हो गई, उनकी भी प्राइस जो है बढ़ सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है याट्स हो गया, प्राइवेट जेट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। तो दोस्तों जो भी चीज़ें 40% स्लैब के अंतर्गत आती हैं, उन सभी की जो है प्राइस बढ़ने वाली है। यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से सेक्टर्स की सामानें सस्ती होने वाली हैं, जैसे कि फूड और FMCG सेक्टर हो गया, जो कि 5% स्लैब में है, जिसकी सामानें सस्ती हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, जो कि 5% स्लैब के अंतर्गत आ रहा है, और जिसमें की सामानें सस्ती होने वाली है। फिर उसके बाद आ रहा है एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल सेक्टर, जो कि 5% स्लैब के अंतर्गत आता है, इसकी भी सामानें सस्ती हो जाएंगी। फिर आता है कंस्ट्रक्शन और सीमेंट का सेक्टर, जो कि 18% स्लैब में रखा गया है, इसकी भी सामानें सस्ती होने वाली है। फिर उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल का सेक्टर, जिसमें स्मॉल कार्स हो गई, बाइक्स हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गए, इसे भी जो है 18% स्लैब के अंतर्गत रखा गया है, जिसकी सामानें जो है सस्ती होने वाली है।
फिर आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेंटर, जिसमें एसी हो गया, टीवी हो गया, डिशवाशर हो गया, इसे 18% स्लैब में रखा गया है। इसकी भी सामानें जो है सस्ती हो जाएंगी। अब आता है लग्जरी और सेंस गुड का सेक्टर, जिसे जो है 40% स्लैब में रखा गया है, जो कि नया स्लैब है। इसी ही स्लैब में जो है हर एक चीज़ महंगी होने वाली है, तो जो भी इसके अंतर्गत आता है वह हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। अब समझते हैं कौन कौन सी कार कितनी सस्ती होने वाली है। तो पहला है मारुति सुजुकी कंपनी, जिसमें कि अल्टो हो गया, वैगनार आर हो गई, स्विफ्ट हो गया, डिजायर हो गई, फ्रोंक्स हो गया और बलेनो हो गई। इनकी मार्केट प्राइस जो भी चल रही है उसके हिसाब से 6 से 8% आपकी बचत हो सकती है। यही चीज़ आपको रुपए में बताएं तो 40 से 60 हज़ार तक की आपको छूट मिल सकती है इन सभी कंपनी के कारों पर। फिर दूसरे नंबर पे है टाटा मोटर्स कंपनी, जिसमें टियागो हो गई, पंच हो गई। इनमें भी जो है आपको 6 से 8% की छूट मिलेगी। प्राइस की बात करें तो 40 हज़ार से 60 हज़ार तक की छूट इसमें भी मिल सकती है। तीसरा है हुंडई कंपनी, जिसके अंतर्गत ग्रैंड i10 नॉइस आ जाती है, i20 हो गया, एक्स्टर हो गया, औरा हो गया, वेन्यू यन लाइन हो गई। इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी, 10 से 12% की इसमें छूट मिलने वाली है। यदि प्राइस की बात करें तो 60 हज़ार से 1,20,000 तक आपको कम मिल सकती है। तो दोस्तों यही सारी कंपनी की कारें हैं जो सस्ती होने वाली हैं। तो दोस्तों आज का ये जीएसटी स्लैब आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करके ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए।